सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया ये मंत्र कहता है, हमारी साथ साथ रक्षा करें, हमारी साथ साथ पालन करें, हम दोनों को साथ साथ पराक्रमी बनाएं और हम दोनों यानी कौन, शिष्य और गुरु, हमारा पढ़ा हुआ शास्त्र तेजस्वी हो और एक दूसरे से कोई द्वेष ना हो। यहां किसी धर्म की बात तो नहीं हो रही है। धर्म जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन खांचों में बांटकर देखते हैं। इस प्रार्थना में, इस श्लोक में सिर्फ ज्ञान की पूजा हो रही है और गुरु शिष्य का संबंध तो किसी भी धर्म में एक ही समान है। यह है भारतीय सनातनी संस्कृति जो सहयोग, संयम और ज्ञान की आराधना करती है। लेकिन इस वक्त देश में एक विशुद्ध राजनीतिक वातावरण तैयार कर दिया गया है। वेद पाठ करना, भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ना, शांति पाठ करना और तो और भारत की संस्कृति और भारत माता की जय कहना तक सांप्रदायिक कहा जाने लगा है। इससे भी अधिक भारतीय आदर्श व्यक्तित्व से ऊपर आक्रांताओं की जय जयकार करना, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू जी महाराज की जगह बाबर, औरंगजेब और तुगलक के लिए एक समूह विशेष के दिल में ज्यादा भक्ति क्यों जागृत हो जाती है? यह हास्यास्पद नहीं तो फिर और क्या है? इसलिए आज सत्य सनातन में किसी हिंदू मनीषी की जगह मैंने विचार किया कि क्यों ना एक ऐसे मुसलमान व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए जो अपने धर्म के जानकार तो हैं ही, लेकिन साथ ही सच्चे भारतीय हैं, मातृभूमि के सेवक हैं, गौ सेवक हैं, भारतीय संस्कृति को जो सिर माथे रखने वाले हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 15,000 किलोमीटर तक की गौ सेवा सद्भावना पद यात्रा कर चुके, स्वागत करें मोहम्मद फैज खान का। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठुतात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। जगत जननी माता जगदम्बा माँ पार्वती, इनकी सवारी सिंह है और माता जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का एक नाम मीनाक्षी भी है। तो मीनाक्षी की राशि जो होती है ना, वो सिंह होती है। तो इन पंक्तियों के साथ आज का मैं कार्यक्रम शुभारंभ करूंगा। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। सत्य सनातन का ये कार्यक्रम है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा सत्य और सत में अंतर है। सत्य वो होता है, हम जब कहते हैं राम नाम सत्य है, तो इसका अर्थ ये त्रिकाला बाधित है, यानी कि इस नाम में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये था, है और रहेगा, यानी कि तीनों काल से परे है, यानी कि है भी कह सकते हैं। तो राम नाम सत्य है हम कहते हैं। तो एक तरीके से सत्य ही जो होता है वो सनातन होता है, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वो बस है और है। ऐसे सत्य सनातन के शो में मीनाक्षी जी और आपकी पूरी टीम ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी प्रश्नों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बड़ी हैरान हूँ, आप दाढ़ी रखते हैं, आप टोपी रखते हैं,
आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और फिर आप सत्य सनातन की ऐसी व्याख्या करते हैं, आप गीता के श्लोक पढ़ते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं। आजकल गीता के श्लोक किसी मुसलमान का पढ़ना तो दूर, भारत माता की जय तक पर भी इतना विवाद खड़ा हो जाता है, इसे सांप्रदायिक कहा जाता है। देखिए, यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, देश का भविष्य बैठे हैं। मैं इनसे यदि कहूँ बेटा हिम्मत मत हारना, मुश्किलें आएंगी, उससे लड़कर भिड़कर आगे बढ़ना, तुम्हें सफलता मिलेगी। क्या ये वाक्य सांप्रदायिक है? क्या ये किसी वर्ग विशेष का वाक्य है? क्या मैंने किसी समुदाय संप्रदाय को ऊंचा किया या नीचा किया? नहीं, ये तो मोटिवेशन है बच्चों को। पूरी गीता मोटिवेशन है। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको मोटिवेशन चाहिए, जो डिप्रेशन में जा रहा है, हार रहा है, थक रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऊहापोह में है, तो वो गीता पढ़े। गीता मोटिवेशन की किताब है, किसी संप्रदाय की किताब नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, भारत माता की जय से आपत्ति है। भारत माता की जय क्या है? मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, फारसी उर्दू में, संस्कृत में वंदे मातरम, इंग्लिश में लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, और हिंदी में भारत माता की जय, यानी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना, अपनी मातृभूमि से प्रेम का इजहार करना। अब कई सांप्रदायिक लोगों को और कट्टरपंथी, जो खास तौर से मुसलमानों को वर्गलाने वाले राजनीतिक दल हैं, उनको आपत्ति इससे होती है कि भाई ये इस्लाम का अंग नहीं है। तो मैं स्पष्ट सत्य सनातन में मीनाक्षी जी बताना चाहूँगा, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि मक्का है, और जब काबा शरीफ में हमला हुआ तो उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब के पास काबा शरीफ की रक्षा की जिम्मेदारी थी। काबा शरीफ पे जब हमला हुआ तो काबा की रक्षा के लिए पहला पत्थर उठाने वाले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि मेरे देश पर कोई हमला नहीं कर सकता, मेरी जन्मभूमि पर कोई हमला करेगा तो उसका सिर फोड़ दूंगा। तो अपने देश की जय कहना हमने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। इसीलिए पाकिस्तान के सामने हवलदार अब्दुल हमीद खड़े हो गए थे, अमेरिका से पैटर्न टैंक मंगाया, अमेरिका ने कहा इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, अपनी जीप में रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए, कई पैटर्न टैंक उड़ा दिए, खुद भी शहीद हो गए। तब एक विद्वान ने कहा, पाकिस्तान हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज़ की, यहाँ तूफ़ान बहुत हैं। ये हिंद है, यहाँ मज़हबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत हैं। ये भाव इस्लाम का भी है, सनातन का तो है ही। क्योंकि जब लक्ष्मण ने कहा भैया लंका जीत लिए हैं, सोने की लंका है, थोड़ा आनंद लेते हैं, यानी एंजॉय करते हैं, रुकते हैं, तो राम जी ने क्या कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है किंतु मातृभूमि से बहुत दूर हूँ और बहुत दिन से दूर हूँ। अब ये सोने की लंका मुझे भाती नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपनी मातृभूमि में जाऊंगा, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये राम जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है। तो इस्लाम में भी, सनातन में भी अपने देश की जय कहना, भारत माता की जय कहना, ये धर्म सिखाता है। और धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी कि हमारे जो गुण हैं, हमारे जो आंतरिक गुण हैं, वो धर्म के लक्षण हैं। तो इसलिए मैं हैरान हूँ फैज साहब, मैं हैरान हूँ। आप अपने धर्म का तो पालन करते ही हैं, आप उसके जानकार हैं। आप वाल्मीकि रामायण से श्लोक लेकर आ रहे हैं, आप गीता के श्लोक से चर्चा की शुरुआत करते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन आज इस वक्त भारत में, हिंदुस्तान में एक चर्चा चल पड़ी है। कोई भी मुगल बादशाहों के खिलाफ यदि कुछ कह देता है तो एक समुदाय विशेष है, उसकी भावनाएं आहत होने लगती है। क्यों मुगलों के लिए कभी कभी एक समुदाय विशेष उठ खड़ा होता है, एज इफ कि यही उनके पूर्वज हैं और वो उनके वंशज। देखिए, वो जो समुदाय खड़ा होता है ना, उसका खुल के नाम मैं ही ले देता हूँ, आप नहीं ले रही हैं। तो
कुछ मुस्लिम जो नासमझ हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, पर मैं नासमझ नहीं हूँ, इसकी गारंटी है। क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा की गुफा में जब ध्यान लगाया तो उनके पास अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा वो था इकरा। इकरा का अर्थ होता है पढ़ो, और आगे कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। और अफसोस की बात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। तो शिक्षा में पीछे होने के कारण ऐसे रिजल्ट आते हैं मीनाक्षी जी कि हम मुग़लों को अपना पूर्वज समझने लग जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के मुसलमानों के पूर्वज कौन हैं? मुग़ल हैं, मंगोल हैं, अरबी लोग हैं, तुर्की लोग हैं? नहीं। यदि ऐसा होता तो आज भी मुसलमानों के सरनेम भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल, चतुर्वेदी, ये सारे सरनेम आज भी मुसलमानों के हैं। आपके पटेल मित्र हैं, आपके चौहान मित्र हैं। इससे पता, यहाँ तक कि मुनव्वर राणा, राणा सरनेम क्या सऊदी अरब का है। पाकिस्तान का बॉलर है राणा नवैदुल हसन, राणा सरनेम कहाँ से है? पाकिस्तान का एक बैट्समैन है सलमान बट। अरे भाई, बट, भट्ट, भटनागर, ये सब कहाँ से आया? सऊदी से आया, ईरान से आया? नहीं, ये सब भारत के ही सरनेम है। तो आज हम पूजा पद्धति से ज़रूर अलग हो सकते हैं, भारतीय संविधान उसकी इजाज़त भी देता है। जी, आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप चर्च जाओ, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम सबके पूर्वज सनातनी थे। इस बात पे कोई दो मत नहीं है। मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं। आपका इस जवाब के आने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि फतवा नहीं जारी हो जाता है आपके खिलाफ। देखिए, कुरान शरीफ में एक बात है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बेअदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, तब यहाँ पर इतने बड़े मंच पर बैठा हुआ हूँ। कोई मुझे ज़िल्लत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। अब आपने ये कहा कि हमारे पूर्वज, यानी मैं सनातनी धर्म से आ रही हूँ, हिंदू हूँ, मेरे पूर्वज और आपके पूर्वज जो मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं, मुसलमान हैं, उन सब के पूर्वज एक हैं जो हिंदुस्तान के हैं। ठीक, तो फिर ये मुगल कौन है? देखिए, मुगल शब्द आया है मंगोल से। ये मुगल कहाँ से आए? तो जब मंगोलों की सेना, जो कि मुस्लिम नहीं थे, चंगेज़ खान हलाकू मुस्लिम नहीं था, जब ये चंगेज़ खान हलाकू इनकी सेना निकली और पूरे विश्व विजय करने की नीयत से निकली, तो उज़्बेकिस्तान भी पहुंची। और उज़्बेकिस्तान में वहाँ की महिलाओं के साथ उन्होंने अनाचार किया, अत्याचार किया, बहुत सारी महिलाओं को अपने संग में रखा। उसके परिणाम स्वरूप जो संतानें हुई, उसी में से एक संतान थी बाबर, और उसी उज़्बेकिस्तान के फरगना से बाबर भारत आया था। यानी कि ये मुगल, इनके पूर्वज कौन हैं? मंगोल हैं। और मंगोल इतने क्रूर थे, इतने क्रूर थे, और रहन सहन से इतने गंदे थे कि वो जीवन में कभी नहाते नहीं थे। इरफान हबीब ने हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से एक बात लिखी है कि हज़रत अमीर खुसरो को जब मंगोलों ने अरेस्ट कर लिया था, तो हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं उनके जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मुझे उल्टी हो जाएगी। अब इन्हीं की वंश परंपरा के लोग ये मुगल कहलाए। बाद में हालांकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब जी कभी नहाते नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान में आए और देखिए यहाँ तो जी त्रिकाल संध्या हो रही है, इतनी सारी नदियां त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 3 बार डुबकी लगा रहे हैं। तो भाई उनको शर्म आई, तो नियम बनाए कि चलो जी साल में 1 बार नहाएंगे। फिर कहा नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। फिर कहा जी शुक्रवार के शुक्रवार। ये सब उनकी परंपरा है, ये मुसलमानों की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा चलो हफ्ते में 1 बार तो हम नहा ही लेंगे। इसलिए कई लोग मजाक मजाक में कहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि यार मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे नहाते। नहीं भैया, ऐसा नहीं, हम लोग रोज नहाते हैं। ये मंगोलों के कारण ऐसा हुआ क्योंकि वो लोग कभी नहाते नहीं थे। लेकिन इस देश का मुसलमान सनातनियों की ही औलाद है, हमारे पूर्वज सनातनी हैं, हिंदू हैं। तो इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। और जो उनकी क्रूरता थी, जाहिर बात है वो मुग़लों में भी कायम रही। बाद में आप देखेंगे कि औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, जो कि उपनिषद का बड़ा ज्ञाता था, सत्ता में वो राजा ना बन जाए इसलिए उसे नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर उसे पूरे दिल्ली के बाज़ार में घुमाया और उसका कत्ल कर दिया। इसी तरीके से 4 साहबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया। केशव राय मंदिर तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। तो
अत्याचार की सीमा और बर्बर तरीके से, यहां तक कि मीनाक्षी जी मैं आपको बताऊं, छावा फिल्म में आपने जो देखा, छावा एक उपन्यास है शिवाजी सावंत की जी जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। 40 दिन तक एक देश के हमारे युवा को, छत्रपति संभाजी महाराज को अरेस्ट करके रखता है और तड़पाता है। कोई सामान्य व्यक्ति होता, मृत्युदंड भी देना है तो एक बार में दे देता। 40 दिन तक तड़पाया। एक दिन दांत निकाल रहे हैं, एक दिन कान निकाल रहे हैं, एक दिन जीवा निकाल रहे हैं, एक दिन नाखून निकाल रहे हैं, एक दिन आंख निकाल रहे हैं। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता, ये क्रूर मंगोल लुटेरे ही कर सकते हैं, जिनकी औलादें ये